अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो भी स्टार्ट हो रहा है जी बिल्कुल मॉर्निंग से। अब्दुल अहद उठ चुका था टाइम से ही और मैं जो है उससे पहले से ही जाग रही थी। तो बस फिर हम लोग दोनों उठे और हम दोनों आ गए जी इस रूम के अंदर। सर्दी लग रही है अब्दुल अहद आपको? है अब्दुल अहद? अब्दुल अहद, सर्दी लग रही है? बताओ तो सही। सर्दी लगी हुई है मेरे को, इस कमरे में ठंड है। सुबह सुबह उठ गए आज आप 6 बजे ही? हैं? 6 बजे उठ गए आप? हैं? क्या खा रहे हो उठते साथ? कोकोएट खा रहे हो? अच्छा, माशाल्लाह। चॉकलेट खा रहा है मेरा बेटा। अभी गैस आएगी ना, फिर मम्मा रोटी भी बना के देंगी, ठीक है। सर्दी लग रही है अब्दुल अहद को। अब्दुल अहद को चोट भी लगी हुई है, फेस पे ब्लैक ब्लैक निशान आ रहा है। मेरे बेटे को चोट भी लगी हुई है। जी, अब्दुल अहद जब भी उठता है ना सो के, तो फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अब्दुल अहद को ना प्रॉपर नाश्ता करवा दूं। और मेरा ये नहीं होता है कि भाई मैं उसको चाय ब्रेड या मतलब रस बिस्किट वगैरह कोई ऐसी चीज़ खिलाऊं। तो मैं उसके लिए ना प्रॉपर पराठा, अंडा मैं उससे पूछ लेती हूँ कि उसने खाना है या नहीं खाना, तो वो मुझे बता देता है कि मैंने एग खाना है या नहीं खाना। या फिर मैं उसको सालन के साथ मतलब पराठा मेरा होता है कि उसको लाजमी देना चाहिए। ब्रेड और ये दूध रस वगैरह में जो है ना वो मुझे ज़्यादा कोई इतना वो ख़ास लगता नहीं है। कि अगर अच्छा नाश्ता हो जाएगा तो चलेंगे, है कि सुकून में रहेगा ख़ुद भी और मुझे भी सुकून में रहने देगा। तो मैंने आप लोगों को 2-3 दफ़ा बताया कि अब्दुल अहद को ना ये वाला अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं ना उसके लिए यही बना देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि इससे अच्छी और क्या ही बात है कि ये अंडा अगर वो शौक़ से खा लेता है कि इसके अंदर इतनी सारी वेजिटेबल्स होती हैं, तो उसको जो है ना वो टेस्ट अच्छा लगता है। तो और हमें क्या चाहिए कि अगर वो अंडे के साथ इतनी सारी जो है वो सब्ज़ियाँ भी खा लेता है एक ही टाइम में। तो फिर मैं कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ कि मैं कोई और बना के दूँ, मैं यही उसको बना के देती हूँ लाजमी। और साथ में जी बस यहाँ पे मैं एक पराठा बनाऊँगी और साथ उसके ऊपर पूरा ये अंडा। अलहदा से मैं नहीं करती हूँ, अलहदा से जब मैं उसके लिए अंडा बनाती हूँ ना तो वो खाली अंडा खा लेता है। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं इसको ना पराठे के ऊपर ही प्रॉपर लगा के दूँगी, ताकि जब ये अंडा तोड़े तो साथ में रोटी भी जो है ना इसके जाए, साथ खाए ये। तो इसका प्रॉपर पेट भरे। और जब भी इसके लिए कोई चीज़ बन रही होती है ना तो इतना एक्साइटेड होता है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये मेरे साथ ही शेल्फ़ के ऊपर बैठा हुआ है और साथ में जो है ना वो तंग भी कर रहा था, मुझे चीज़ें भी छेड़ रहा था। लेकिन इसको खुशी हो रही होती है कि मेरे लिए कोई चीज़ बन रही है तो मैं देखूँ कैसे बनती है। और मैं ख़ुद मतलब उसको होता है कि मैं मम्मा के साथ काम करवाऊँ। तो बस यहाँ पे मैंने फिर अंडा बनाया और जो है ना ये पराठा पहले ही बना लिया था। और आपको पता ही किस तरह से बनता है, मैंने बहुत दफ़ा बनाया हुआ है। तो बस हम इसके ऊपर अंडे को जो है ना चिपका लेंगे अच्छी तरह से। और ये जी कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, आजकल मौसम ऐसा है कि हर किसी की जो है ना वो ये इन्फेक्शन चल रही है। किसी को चेस्ट इन्फेक्शन है, किसी को हल्का फुल्का फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, तो ये हर बंदे को हुआ हुआ है मसला। तो इस मौसम में ना केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सर्दी स्टार्ट हो रही होती है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं इस चीज़ को कि भाई गर्मी है, स्वेटर नहीं पहनते, कैप नहीं लेते। तो बस इसी चक्कर में हवा लग जाती है और फिर जो है ना सारी सर्दियाँ फिर इसी टेंशन में गुजरती हैं। तो आप लोगों को पता है ना कि मैं चीज़ की कितनी दीवानी हूँ, तो मैंने इस पराठे को भी नहीं छोड़ा है। मैंने इसके ऊपर भी चीज़ डाल दिया था और अपने लिए मैंने ना इस तरह से मतलब समझ लें अंडा पिज़्ज़ा पराठा बना लिया था। लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। मैंने उस दिन चीज़ मंगवाया था ना, तो मैंने कहा चले दोबारा से ट्राई करते हैं। फ़र्स्ट ट्राई में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर ना इसको पराठे में यूज़ किया और मुझे इसका टेस्ट जो है ना अब समझ आया कि यस इसका टेस्ट अच्छा है, यानी हम दोबारा भी इसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जी जनाब मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे। उनको भी मैंने नाश्ता बना के देना था, उनको कॉलेज के लिए भी साथ बना के देना था। आज हम लोगों ने जाना भी है और साथ में जो है ना मेरे हस्बैंड की सुबह टाइम ड्यूटी भी थी। तो आप लोगों को पता है कि कॉलेज से स्कूल वगैरह से बच्चों को अब जो है विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो 10 से 12 दिन की ऑलमोस्ट वेकेशंस हैं। तो हम लोगों ने भी कहा कि चले वेकेशंस चल रही हैं तो हम भी 2-3 दिन के लिए जो है ना वो मिल आते हैं, जाके अब्बू को मिल आते हैं, बहनों को मिल आते हैं, क्योंकि हम शादी के बाद अभी तक दोबारा गए ही नहीं थे।
तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम जो है ना वो मिल आएंगे जाके। शादी से मुझे कुछ याद आ जाता है कि शादी के व्लॉग्स मैंने इतनी को मेहनत से और इतनी लगन से बनाए थे ना कि आप लोगों की सोच होगी और मैंने ना अभी तक संभाल के रखे हुए हैं कि नहीं मैंने डिलीट नहीं करने हैं, क्या पता कभी मतलब ज़रूरत पड़ी जाए। तो यकीन करें अभी भी पड़े हुए हैं, मतलब आप लोग अगर कहेंगे ना कि अभी हमने देखने हैं तो मैं अभी भी वो लगा सकती हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने कुछ कुछ उसमें शॉर्ट्स ऐसे थे जो आप लोगों ने पहले नहीं देखे होंगे, मतलब बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी जो मैंने कैप्चर की हुई थी उसमें। तो मुझे बड़ा दुख होता है उसका कि मैं आपको क्यों नहीं दिखा सकी। तो बस हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था, साथ में भी चाट दे दी थी और सैंडविचेस बना दिए थे। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैंने कहा चल अब मैं कपड़े शपड़े अपने प्रेस कर लेती हूँ। कपड़े मैंने अपने निकाल लिए थे, अब्दुल्लाहत के भी निकाल लिए थे और मैंने कहा कि मैं प्रेस करके रख लूँगी, तो जब जाना होगा तो उससे थोड़ी देर पहले जो है फिर हम रेडी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर अपना मैंने ये सूट निकाला था, ये फ़्रॉक टाइप है, ए लाइन फ़्रॉक है, ये निकाला था। और साथ में अब्दुल्लाहत का जो है ना वो नॉर्मल मतलब मैंने सूट निकाल लिया था। तो ये वाला जो अब्दुल हाथ का ड्रेस था ना ये सबसे प्यारा था और ये इसको पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगा था। जो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब पहनाया था मैंने आई थिंक नहीं दिखाया आपको, तो इसीलिए मैंने दोबारा यही निकाला। मैंने कहा यही पहना के लेके जाऊंगी क्योंकि ये इसको बहुत प्यारा लगा था। तो बस आप लोगों को पता है कि जब घर से कहीं जाना हो ना तो सबसे पहले यही होता है कि घर हमारा जो है ना वो साफ़ हो जाए और वापस आके ना ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ज़ाहिर है वापस आके भी मैंने ही मेहनत करनी है, तो मैं जाने से पहले मेहनत करके चली जाऊँ ताकि वापस आके जो है ना मैं आराम से रेस्ट कर सकूँ। कि आके फिर इतनी जो है ना इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो पहले सफाइयाँ करे। और वैसे भी हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 2 दिन में कौन सा हमारा घर जो है वो बहुत ज़्यादा कोई गंदा हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे अपना ये सारे मैंने रूम मतलब सेट कर लिए थे। अभी किचन मेरा रहता था, बर्तन रहते थे धोने वाले, और फिर पहले मैंने कहा कि मैं सारे रूम्स वगैरह सेट कर लेती हूँ। तो ये जो रूम्स के ये जो पिलो पड़े हुए हैं ना यहाँ पे, ये दूसरे बेड के हैं, तो वो बस मुझे जो है ना अपने पिलो के अलावा ना नींद नहीं आती किसी और पिलो पे। तो ये उधर गए हुए थे तो मैं उठा के इधर ले आई थी कि नहीं मैंने तो इसी पे ही सोना है। तो बस पिलो पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता मेरे से। और अब्दुल्लाह जो है ना इस टाइम बिल्कुल रफ़ हालत में है क्योंकि अभी सो के उठा था, तो बस नॉर्मल इसने वो शलवार पहनी हुई थी रात को ईजी होके सुलाने के लिए ना मैं इसको रिलैक्स कर देती हूँ। कोई हल्का सा बिल्कुल सॉफ्ट सा कोई या तो शलवार पहना देती हूँ या पजामा वगैरह, क्योंकि सर्दियों के कपड़ों में आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ना वैसे ही मसला बड़ा रहता है। तो खैर यहाँ से अब्दुल्लाहत की चीज़ें समेटना ही होता है। सबसे बड़ी सफाई तो यही होती है कि उसकी चीज़ें उठानी है जो कि वो उठाने नहीं देता है। मैं उठाती रहती हूँ, वो पीछे पीछे दोबारा लिख के मेरे आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा समझ लें आपके चैलेंज होता है मेरे लिए कि अब्दुल्लाहत की चीज़ें सिमट जाए जो कि नामुमकिन सी चीज़ है। तो बस यहाँ पे सफाई सुथराई हुई जी कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ जी पैकिंग की तरफ। पैकिंग में मैंने नहीं की हुई थी, कुछ मैंने कर ली थी, कुछ अभी करने वाली बाकी थी। तो बस मैंने कहा यहाँ पे मैं अब्दुल्लाहत की चीज़ें रख लेती हूँ। तो मैं ना अब्दुल्लाहत की जब भी मतलब जाती हूँ ना गर्मियों और सर्दियों में हर तरह के कपड़े जो है ना इसके रखती हूँ लाजमी। अब मुझे पता है कि सर्दी है और मुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि मतलब सर्दी कितनी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी मैंने उसके स्वेटर और हाई नेक्स और ट्राउज़र्स और पैंट मतलब प्रॉपर सूट वगैरह हर चीज़ मैंने उसके रखी है। ग्लव्स, कैप्स, सॉक्स, हर चीज़ मैं कहती हूँ कि होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ जाके भी ठंड ज़्यादा हो जाए तो फिर काम ख़राब हो जाए और कपड़े ना हों बच्चे के। तो मैं 2 दिन के लिए भी जाती हूँ ना तो मैं 2-4 सूट इसके एक्स्ट्रा रख के लेके जाती हूँ। अपना तो कोई इतना मसला नहीं होता। मैंने पहले कोट रखा था अपना कि भाई मैं भी यूज़ कर लूँगी। फिर मैंने सोचा कि क्या करना है, ज़रूरत तो पड़नी नहीं है, मैंने कौन सा कहीं बाहर निकलना है, फिर मैंने इसको वापस निकाल दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि मैं सफाइयाँ कर कर के पागल हुई हुई थी और अब्दुल्लाह ने दोबारा से गिलास तोड़ दिया और मैंने फिर से दोबारा सफाई की सारी तो बैग हमारा कपड़ों वाला हो गया पैक। अब होता है जी ये हैंड बैग जो मेरे हाथ में होता है उसके अंदर क्या क्या रखना होता है। तो अब अब्दुल्लाह बड़ा हो चुका है वैसे माशाल्लाह से, तो अब इतना ज़्यादा जो है ना वो कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जिसमें वाइप्स हो गए, पैम्पर हो गए, थोड़े से जो है वो इसकी कोई खाने पीने वाली चीज़ें हो गई, लोशन वगैरह ये वो, और थोड़ी सी जो है ये एक मेडिसिन का ये मैं लाजमी रख लेती हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो पैकिंग हमारी हुई जी कंप्लीट। तो इसके बाद ना हम लोग थोड़ी देर के लिए सो भी गए थे क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन को 4 बजे के बाद ही निकलना था। तो फिर जब मैं उठी तो मैंने कहा चले अब्दुल्लाहत को थोड़े से ये स्नैक्स बना देती हूँ, तंग करे जा रहा था। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी फिर मैं उसको बना देती हूँ। वैसे वो खाता नहीं है लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो है वो खा ही लेता है। तो ये मैंने उसको बना दिए थे और बस उसके बाद जैसे ही मेरे हस्बैंड आए तो उनकी 1-2 चीज़ें रखनी थी बैग में, उनसे पूछ के वो मैंने रखी और किचन का काम मैंने सारा अपना डन किया और बस हम लोग फिर निकल गए थे।
रखो तो सही सामान पहले। तो बेटे चल बैठ ना। बैठ जाओ मम्मा के साथ। मम्मा के साथ बैठेगा मेरा बेटा। आ जाओ, इधर ही रखना। हाँ, फिर वो किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ गई तो। अच्छा जी, तो यहाँ से निकलते हुए फिर हम लोगों ने बस करवाए कुछ ज़रूरी काम, जो आप लोगों को पता है कि बहुत ज़रूरी होते हैं करवाने वाले। तो सफ़र के लिए ना बस ये चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, स्पेशली फैमिली के साथ, कि आपके जो गाड़ी में फ्यूल है वो होना चाहिए एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। उसके अलावा जो है ना वो टायर वगैरह ये वो सब कुछ आप चेक करवा के, और पानी की एक बोतल भी लाजमी होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हम लोग पहले ही कर लेते हैं। तो जी हम लोग क्योंकि जल्दी में निकले थे, नाश्ता तो हमने किया हुआ था लेकिन दोपहर में कुछ भी नहीं खाया था, तो बस ऐसे ही निकल गए थे और देर बहुत हो रही थी तो खाने का कोई टाइम नहीं था। तो फिर हमने रास्ते में बस बिरयानी ले ली थी और यही हम तीनों ने खा ली थी, और बस हमारा सफ़र जो है यहाँ पे चल रहा है और हम लोग जा रहे हैं, और ऐसे ही सफ़र थोड़ा सा चलता रहेगा। अब्दुल्लाहद की कुछ मस्तियाँ हो रही होती हैं साथ में, थोड़ा तंग कर रहा होता है, थोड़ा सा बातें शातें ये वो, और फिर हम लोग बस जो है इस तरह से सफ़र करते रहते हैं। तो ये ना मुझे बड़ा ही प्यारा चाँद नज़र आया, तो मैंने कहा ये भी मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम लोग रुके कहीं भी नहीं थे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बस हम लोग घर से चले थे और डायरेक्ट फिर घर जाके ही जो है ना रुके थे। और अब हम जा रहे हैं बाजी की तरफ, तो उनका जो है वो घर भी न्यू है, वो वाला घर नहीं होगा, वो हम आपको आगे जाके ज़ाहिर है दिखाएँगे उन्होंने कहाँ पे घर लिया, कैसा लिया है, ये वो सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग वैसे खानेवाल में पहुँच चुके थे और बस अब जो है ना वो घर की तरफ ही जाना था हमने, और हम लोग जो है बस घर जा रहे थे। तो हम लोग घर से ही काफ़ी लेट निकले थे और यहाँ भी हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, लेकिन फ़ाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और आते साथ बस हम लोगों ने खाना खाया, ऑलमोस्ट कुछ 10 बज चुके थे। तो बस इन्होंने खाना रेडी किया हुआ था, बाजी ने फ़िश बनाई हुई थी, साथ में राइस थे, दाल थी, और जी साथ में पकोड़े भी थे, लाजमी थे तो मैंने तो पकोड़े नहीं खाए, मैंने तो जस्ट फ़िश खाई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पकोड़े भी खा लिए थे, फ़िश भी खा ली थी, सब कुछ खा लिया था। तो बस हम लोग फिर जो है ना खाना खाने के बाद ना बस लेट गए थे, क्योंकि उसके बाद हिम्मत ही नहीं थी, हम थके बहुत हुए थे, वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। ये लोग भी जो है वो सोने की तैयारी कर रहे थे, बस हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग आएँ तो फिर हम जो है ना वो लोग सोएं। तो अब्दुल्लाहद की तो अभी जो है ना वो दिन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये रास्ते में सो गया था और जो है ना बस ये तो काफ़ी देर फिर जागता रहा, मैं इसके साथ जागती रही, इसके बाबा भी जल्दी सो गए थे, वो थके हुए थे पहले ही ऑलरेडी कॉलेज से पढ़ा के, फिर वो ट्यूशन और ये वो सब कुछ कर के तो घर आए थे। तो बस इसी तरह से हमारी रात गुजरी और मैंने फिर मेहंदी भी लगा ली थी रात में बैठे बैठे और इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे जी एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।